प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस और नॉमिनल लीनियर स्पेस के ऊपर डिस्कशन किया था और उस रिलेटेड कोई सारे रिजल्ट्स को भी हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आज हम लोग देखेंगे और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। और क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के विषय में बात करने वाले हैं, यानी किसी सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, राइट। सो दिस इज आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज। और जो टॉपिक चल रहा है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लेट V be a inner product space, inner product space and S is a subset of V. S is a subset of V. Be a its non-empty subset, non-empty subset. Then orthogonal complement of S is denoted, सबसे पहले सिंबल इज डिनोटेड बाय एस, दिस वन, ये दिस इज सिंबल, ये सिंबल है बच्चों। किसी भी सेट का अगर आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो सिंबल है वो ये यूज होगा बच्चों। ठीक, तो ये सिंबल आपने यहाँ पर लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय दिस वन एंड define as this orthogonal of set S is equals to वो सभी alpha belongs to V. V is a inner product space and what is inner product space? It's just a आप ये कह सकते हैं कि भाई V और कुछ भी नहीं है, वेक्टर स्पेस ही है कुछ इनर प्रोडक्ट के साथ में। ठीक, सो S orthogonal complement of S is equals to alpha belongs to V such that alpha comma beta, यानी कि अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट लें तो दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू S। यानी कि S का कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए और उसका अगर आप अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो वो 0 आना चाहिए। मतलब कि जो S है, S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में V के वो वेक्टर्स आएंगे जिनका S के वेक्टर्स के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या हो, हमेशा 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर वो वेक्टर हैं, दोज वेक्टर्स of V which are orthogonal to each vector of S। S के हर एक वेक्टर के साथ में जो ऑर्थोगोनल हो वो सभी वेक्टर्स किसके एलिमेंट होंगे, S कॉम्प्लीमेंट के होंगे, यानी कि S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, कि भाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है।
अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी देखना है। तो आइए उसी में ही जो सबसे पहली थ्योरम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक। तो पहला जो थ्योरम है बच्चों वो है कि दी ऑर्थोगोनल complement of any set S in inner product space V is subspace of V, that is only subspace of V। मतलब हमें ये बताना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस V के किसी सबसेट का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपने आप में V का क्या होता है, सबस्पेस होता है। मतलब एक तरह से हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S को क्या दिखाना है, वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है। तो वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है भाई, किसी भी सेट को अगर वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है तो उसके दो वेक्टर्स ले लीजिए, अल्फा और बीटा ले लिया आपने, और दिखा दीजिए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो कॉम्बिनेशन है वो भी इसी के अंदर है, ठीक है ना, जहां पर ए और बी क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं। भाई डेफिनेटली अगर वेक्टर स्पेस है या इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो फील्ड के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो ये आपको दिखाना है। तो चलिए आइए इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रूफ को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा टिपिकल प्रूफ नहीं है और ना ही आप इसको टिपिकल समझिएगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ST इज इक्वल्स टू वो सभी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट अल्फा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू S, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब कोई दो एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, किसके, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं इसके, क्योंकि इसी को सब स्पेस प्रूफ करना है हमें। लेट, ठीक, लेट अल्फा कॉमा गामा बिलोंग्स टू दिस वन, ठीक। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दो एलिमेंट्स इसके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का अगर बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो ये 0 आएगा, और यही बराबर में आएगा अगर हम गामा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू S, है ना भाई, सिंपल सी बात है, यही डेफिनेशन है कि यदि आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसका बीटा यानी S के हर एक एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 होगा बाय द डेफिनेशन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अगेन लेट अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, A and B belongs to F, A and B belongs to F, then A अल्फा प्लस B गामा कॉमा बीटा। भाई हमें इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को किसके अंदर दिखाना है, इस कॉम्बिनेशन को हमें दिखाना है इस S कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो हम इसका बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, जहां पर बीटा किसका एलिमेंट है, S का एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये इनर प्रोडक्ट लेंगे तो भाई आपने ये पढ़ रखा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो कई सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं, तो उसमें जब ये खुलता है तो ये कैसे बनता है, दिस इज ए अल्फा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे आता है बी और फिर गामा और बीटा का इनर प्रोडक्ट। अब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू 0
प्लस बी इंटू जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज किसी भी स्केलर का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट जीरो। और जैसे ही ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए अल्फा प्लस बी गामा बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट या एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल a comma b belongs to f and alpha and gamma belongs to s complement। तो जैसे ही आप ये दिखा देते हैं तो इट मीन्स दैट यहां पर लिख देते हैं इसको, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि s कॉम्प्लीमेंट s ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सब स्पेस ऑफ व्हाट v। तो ये v का क्या हो जाता है बच्चों, सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने यहां पर करी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका, चलिए आइए उसको लेते हैं और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज पूरी की पूरी जो क्लास होगी बच्चों वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फोकस्ड होगी, ठीक। नाउ बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरम है उस थ्योरम से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल डेफिनेशन, वैसे तो आप लोग समझ जाएंगे लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का फिर से एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो देखो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अगर S कोई सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, तो इस S का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं वो सभी वेक्टर V के जिनका अगर हम इनर प्रोडक्ट निकालें S के किसी भी वेक्टर के साथ में तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो उस सेट को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है ना। सो भाई दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली जो भी वेक्टर्स हैं वो सब V के ही हैं अल्टीमेटली, कहीं से भी घूम फिर के आइए आप, वेक्टर्स सारे V के ही हैं, कहीं और के नहीं हैं। तो अगर आप दिस सेट U और फिर इसका भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज रिटन एज दिस वन, आप दो उल्टे T बना दीजिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ST, ओके, उल्टा T यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और ऑलरेडी ये खुद ही अपने आप में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे भैया, तो इस सेट के अंदर वो गामा एलिमेंट्स होंगे सच दैट गामा बिलोंग्स टू V के ही वो वेक्टर्स होंगे जिनका अगर हम अल्फास के साथ में, सॉरी बीटास, अल्फास के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो वो जीरो आना चाहिए, जहां ये सारे के सारे जो अल्फा हैं वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S के एलिमेंट्स हैं। तो ये जब शर्त पूरी होती है, मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना। बेसिकली ये कंसेप्ट है बिकॉज आपको किसी सेट का एक बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, दो बार, तीन बार, चार बार निकालना पड़ सकता है, मतलब उसकी एक बेसिक अप्रोच समझ में आनी चाहिए आपके दिमाग में कि भाई उसका एलिमेंट, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर वास्तव में V के वो वेक्टर्स होंगे जिनका अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट निकालें तो वो जीरो आए, जहां पर ये अल्फा S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर आप S डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर वो वेक्टर्स आएंगे जिनका वो सभी वेक्टर्स जो S कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं उनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो मिले। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, समझना है चीजों को,
राइट। अब जरा देखिए, इस डेफिनेशन के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल के आता है इस डेफिनेशन से। क्या थ्योरम है ये कि व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज इफ S is any subset of inner product space V, then what is then S is equals to S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, मतलब कि जो S है वो उस S के डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। इट्स वेरी इजी, अगर हम इसको कहें तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। और इन दो सेट्स को बराबर दिखाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका कोई एलिमेंट इसके अंदर है और इसका कोई एलिमेंट इसके अंदर है। इट्स वेरी सिंपल, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। कई बार ये जो थ्योरम है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स प्रूव दैट थ्योरम। तो आइए ज़रा इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, so by the definition of orthogonal complement, S, this one is equals to alpha belongs to V such that and this alpha का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू S। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एंड ये भी आपको पता है कि S डबल की डेफिनेशन में वो सभी गामा V के सच दैट के V के साथ गामा के साथ अगर अल्फा का इनर प्रोडक्ट लें तो वो 0 आना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, राइट। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इनको कोरिलेट करना है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा। लेट, कहां से शुरुआत करते हैं? यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक, मतलब अब हम लोग ये दिखाएंगे क्या कि S इज अ सबसेट। दो चीजें दिखानी है बेसिकली। S इज अ सबसेट ऑफ S डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, एंड नंबर 2 S डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ S। तो ये दो चीजें हम लोगों को दिखानी है। शुरुआत यहां से हम लोग करते हैं। लेट एनी बीटा, ठीक है ना, एनी बीटा बिलोंग्स टू S। ठीक है, एनी बीटा बिलोंग्स टू S, देन क्या होगा बच्चों? देन ध्यान दीजिएगा कि भाई ये बीटा किसके अंदर है? S के अंदर है। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन, अल्फा जो है इसका एलिमेंट है, इंप्लाइज दैट बीटा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है ना, बट ध्यान दीजिएगा, बट बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 for all alpha belongs to S orthogonal complement implies that, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीटा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 है, सभी अल्फा जो कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो ये वाली डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। अगर अल्फाज जो कि S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं, इनके लिए ये इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये किसके अंदर आ जाता है? ये S डबल कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हर एक अल्फा के साथ में जो कि S कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, इस बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस बीटा बिलोंग्स टू S
डबल टी। और जैसे ही आप ये कह देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि S इज अ सबसेट ऑफ S डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक पार्ट आप लोगों ने यहां पे दिखाया, वो है नहीं कुछ बच्चों, सब लॉजिकली है, बस लॉजिकली आपको इधर से उधर, उधर का उधर करना आना चाहिए, इन द सेंस कि आपको कैसे क्या चीज हो रही है इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकली अगर आप कर पाएंगे ना, तो ये चीज अलजेब्रा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और अलजेब्रा को सीखने का एक ही तरीका है, उसको समझो, उसको महसूस करो, दैट्स ऑल। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। अगेन लेट, यहां से शुरू करते हैं। अगेन लेट एनी, अब किसका एलिमेंट लेते हैं? अब एलिमेंट लेते हैं हम लोग इसका, राइट, दिसका। तो लेट एनी गामा बिलोंग्स टू दिस वन and beta, not beta, and alpha belongs to this one, है ना। अल्फा अपन इसी का एलिमेंट ले रहे हैं ना, यस, ठीक है। और अल्फा हमने ले लिया इसका एलिमेंट। सो दिस एम्प्लाइज दैट, यस, सो दिस एम्प्लाइज दैट गामा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट, दिस वन, यस और नो, राइट। सो आपने ये एलिमेंट किसका लिया है? ये एलिमेंट लिया है एस डबल डैश कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का, और ये एलिमेंट लिया है सिंपल कॉम्प्लीमेंट का। दोनों में ये यहां पर हमने एलिमेंट लिया था, मतलब एक बार इसका एलिमेंट लिया, अब एक बार इसका लिया, लेकिन ये चीज दोनों में कॉमन थी, ठीक। तो डेफिनेटली इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक। बट बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इफ गामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस गामा, ये गामा है बच्चों, है ना, ध्यान से इसको बनाइएगा, आपसे गलती ना हो, आप चाहें तो कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट गामा बिलोंग्स टू एस। तो गामा को किसका एलिमेंट होना पड़ेगा? एस का। और गामा जैसे ही एस का एलिमेंट हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि एस डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एस। ये दूसरा वाला पार्ट आ गया आपके पास, और दोनों को आप कंबाइन कर दें तो आपको मिल जाएगा क्या? हेंस एस इज इक्वल्स टू एस डबल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका यहां पर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ होगा आपको। एंड ये जो थ्योरम है कि जो किसी सेट का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसी सेट के डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा यहां पर थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। नाउ अब इसके बाद में इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं, तो आइए जरा उनके ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए जरा इस लास्ट थ्योरम के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। थ्योरम नहीं है, आप इसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ इंक्लूड कर दिया है। नाउ ये क्वेश्चन कहता क्या है, पहले इसको समझते हैं। V आपके पास में एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और S1 और S2 उसके दो सबसेट्स हैं। अब आपको ये दिखाना है कि अगर 0 एलिमेंट सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो V के बराबर होता है। V का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट 0 एलिमेंट सेट के बराबर होता है। दोनों लगभग एक जैसे तरीके से ही प्रूफ किए जाएंगे, ठीक है। एंड S और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 0 एलिमेंट सेट होता है हमेशा। यदि S1 is a subset of S2, then S2 orthogonal complement is a subset of S1 orthogonal complement, ठीक। And the last one is the orthogonal complement of this S is equals to the orthogonal complement of LS, ठीक।
ये कुल मिलाकर हम लोगों को 5 रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। इनको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे प्रूफ करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले और दूसरे लगभग मिले जुले हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। जीरो एलिमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स होंगे, माफ कीजिएगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, वी के ही होंगे अल्टीमेटली। और कैसे एलिमेंट्स, जिनका जीरो के साथ में क्या लिया जाए, इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो आए। तो ऐसे वी के एलिमेंट जो हैं वो किसके अंदर होंगे, इस सेट के अंदर होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो एलिमेंट सेट के अंदर वी के ही एलिमेंट है। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट के जीरो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ वी, क्योंकि इसके अंदर वी के ही एलिमेंट है अल्टीमेटली। नाउ अगेन, अब दूसरा वाला पार्ट, मतलब अब हम इसे इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं। सिंस फॉर एवरी अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू वी, we have alpha comma 0 is equals to 0 for all alpha belongs to v। मतलब अगर अल्फा 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में 0 के साथ में किसी भी अल्फा का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस implies that कि दिस अल्फा बिलोंग्स टू जीरो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जीरो एलिमेंट जो कि किसका है, अल्टीमेटली जीरो किसका एलिमेंट है, जीरो इज बिलोंग्स टू दिस वन। तो जीरो के साथ में इस अल्फा का ऑर्थोगोनल वो इनर प्रोडक्ट जीरो अगर आ रहा है, इट मींस दैट दिस अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट, दिस जीरो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इट मींस दैट कि जो एलिमेंट वी का है, क्योंकि एवरी एलिमेंट की बात हो रही थी, डेफिनेटली वो किसके अंदर आ गया, इस जीरो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस जीरो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वी। तो ये आपका पहला वाला पार्ट यहां से प्रूफ हुआ। थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है ना भाई। पहली वाली चीज यानी कि इसे आप v का सबसेट दिखाने के लिए तो डेफिनेशन ही यूज कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें v के ही एलिमेंट्स हैं। और दूसरा, v को इसका सबसेट दिखाने के लिए, इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिखाने के लिए एक एलिमेंट आप v का ले लीजिए जो कि नॉन जीरो हो, तो डेफिनेटली उसका इनर प्रोडक्ट जो है जीरो के साथ में जीरो ही आता है। ये हमने पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस में। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एंड इस तरह से अल्टीमेटली जैसे ये जीरो आता है तो जो अल्फा है वो इसका एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि जीरो एलिमेंट के साथ में वो जीरो दे रहा है। और अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू वी, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ और हम चाहें तो लिख सकते हैं कि v इज अ सबसेट ऑफ जीरो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही इसे और इसे यूज़ करके आप इस रिजल्ट को लिख पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया है। नाउ अब आते हैं हम लोग दूसरे रिजल्ट की ओर, यानी कि सेकंड रिजल्ट की ओर। तो सेकंड रिजल्ट जो है वो हमसे ये कह रहा है कि v का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो जीरो एलिमेंट सेट है। मतलब v का जो भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें केवल और केवल क्या होगा, जीरो एलिमेंट ही होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। चलिए आइए भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड के लिए शुरू करते हैं प्रूफ, और यहाँ लिखते हैं लेट एनी अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू v, ठीक है ना, बल्कि v ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बाय डेफिनेशन ये v का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, v के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो अल्फा बिलोंग्स टू v होंगे सच दैट जिनका आप अल्फा के साथ में बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो वो जीरो आए फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू v, ठीक।
फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू V, राइट। आई रिपीट, वो अल्फाज V ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे जिनका V के साथ, V के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में, हर एक एलिमेंट के साथ में क्या आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेटली V ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में V के ही एलिमेंट हैं। आई रिपीट, V के ही एलिमेंट हैं, मतलब ये अल्फा भी V का है और ये बीटा भी V का है, और आप सभी बीटास की बात कर रहे हैं जो V के अंदर हैं, उन सबके साथ में इस अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब उन सभी V में तो ये अल्फा भी आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि यदि हम टेकिंग, अगर हम अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा ले लें तो भी ये शर्त पूरी होना चाहिए, क्योंकि आप सभी V के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा बिलोंग इज इक्वल्स टू 0 बदल जाएगा अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट आप जानते ही हैं कि इट इज इक्वल्स टू द नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब यह है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब यह है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि ये जो अल्फा है वो भी अल्टीमेटली क्या है बच्चों, 0 है। मतलब 0 ही वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका V के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और ये जो रिजल्ट है एक्चुअल में जिसे कहें हम लोग, क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ में होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन वी हैव व्हाट, वी हैव इनर orthogonal complement of this V is equals to 0 element set। तो ये आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है बच्चों, नाउ तो 2 रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रूफ कर लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड रिजल्ट के ऊपर। तो थर्ड रिजल्ट बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। थर्ड हमसे क्या कहता है, थर्ड हमसे कहता है कि भाई S और S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो 0 एलिमेंट सेट है। तो चलिए आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो हमें प्रूफ करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। लेट अस सपोज व्हाट, सपोज अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा बिलोंग्स टू S एंड अल्फा बिलोंग्स टू S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, राइट। So this implies that alpha is orthogonal to alpha। तो अर्थ अल्फा से ही ऑर्थोगोनल हो, तो जब अल्फा से ही, ये देखिए अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू 0 होते हैं तभी अल्फा और बीटा आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो भाई ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो अल्फा से ही ऑर्थोगोनल अगर हम कह रहे हैं तो ये केवल एक ही स्थिति में संभव है जब अल्फा बीटा दोनों ही 0 के बराबर आ जाए। मतलब 0 ही वो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज, आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, यानी कि 0 ही वो एकमात्र वेक्टर है जो कि स्वयं के साथ में क्या होता है, ऑर्थोगोनल। हिंदी में इसको लांबिक बोलते हैं, शायद लांबिक होता है या ऑर्थोगोनल होता है।
तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अल्फा जिसे आप कह रहे थे कि भाई ये 0 नहीं है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये 0 आ जाता है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट सेट। बल्कि आप यहाँ पर ये ना लिखते हुए केवल इतना लिखिएगा, लेट अस सपोज एनी अल्फा बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिकॉज अगर आप उसको पहले कहेंगे कि वो 0 नहीं है तो फिर ये यहाँ पर पहुँचना एक कॉन्ट्राडिक्शन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने जो लिया था वो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन था, बिकॉज वो 0 के बराबर हमें प्रूफ करना था। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया और अल्टीमेटली उसको दिखा दिया कि वो 0 है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 0 एलिमेंट सेट ही है। तो इस तरह से बच्चों 3 रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे रिजल्ट की ओर। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड के ऊपर। तो जो थर्ड रिजल्ट है वो हमसे क्या कहता है, S1 इज ए सबसेट ऑफ S2। तो चलिए सॉरी फोर्थ वाला, तो फोर्थ को शुरू करते हैं हम लोग। लेट S1 इज ए सबसेट ऑफ S2। इसका मतलब ये हुआ कि S1 के सभी एलिमेंट S2 के अंदर है। अब प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट यहाँ का ले लो, ठीक है ना। अगेन लेट any alpha belongs to S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, एक एलिमेंट ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट। अगर अल्फा S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है तो जो अल्फा है वो ऑर्थोगोनल होगा एवरी एलिमेंट ऑफ S2, यस और नो, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो अल्फा है, जो बेसिकली S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, वो S2 के, आई रिपीट, वो S2 के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब S2 इज व्हाट, S2 के अंदर S1 के सभी एलिमेंट हैं, तो अल्टीमेटली जो अल्फा है वो S1 के सभी एलिमेंट्स के साथ में भी ऑर्थोगोनल होगा, राइट, क्योंकि S1 इज ए सबसेट ऑफ S2। सो आप यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट of S1 also since S1 is a subset of S2। आप चाहें तो ये चीज यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो अल्फा है वो S1 के भी हर एक एलिमेंट के साथ में ऑर्थोगोनल है, तो इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज belongs to S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज वो S1 के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या है, ऑर्थोगोनल है। इसलिए अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही आप ये लिख देते हैं तो यहां से आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है कि S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहां पर आपका ये रिजल्ट भी आसानी से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट रिजल्ट। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो लॉजिक है वो क्या है। और जब आप ये कह देते हैं कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ S1, तो अल्टीमेटली ये जो अल्फा है ये किसमें, S1 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तो गलतियां नहीं होंगी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट रिजल्ट के ऊपर। तो लास्ट रिजल्ट हमसे क्या कहता है बच्चों, लास्ट रिजल्ट हमसे कह रहा है व्हाट, कि S का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो LS ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये जानते हैं व्हाट, बाय द डेफिनेशन
बाय द डेफिनेशन ऑफ LS। हम LS की डेफिनेशन से क्या जानते हैं बच्चों? बाय द डेफिनेशन ऑफ LS, S इज अ सबसेट ऑफ LS। मतलब LS मीन्स व्हाट? S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हुए एलिमेंट्स। तो S जो है वो LS का हमेशा सबसेट होता है। ये हमने वेक्टर स्पेस में जब LS को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे ये प्रूफ किया था बच्चों। तो S इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ LS। और हमने अभी अभी एक रिजल्ट प्रूफ करा है बच्चों, क्या? कि अगर S1 is a subset of S2, it means that के S2 orthogonal complement is a subset of S1 orthogonal complement। तो this implies that कि LS orthogonal complement is a subset of S orthogonal complement। ये आपका पहला वाला पार्ट आ गया है ना। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, since S1 is a subset of S2 implies S2 orthogonal complement is a subset of S1 orthogonal complement। ये चाहो तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर ये रिजल्ट साथ में नहीं है तो, और सिंपली अगर आपको ये प्रूफ करना है तो यू कैन राइट दिस। तो भाई एक चीज तो हमने दिखा दी कि LS orthogonal complement is a subset of S orthogonal complement, राइट? अब हमें इसका अपोजिट दिखाना है, मतलब S orthogonal complement is a subset of this one। ठीक, चलिए आइए दिखाते हैं। तो एक एलिमेंट सबसे पहले यहां का ले लेते हैं। लेट any alpha belongs to S orthogonal complement। So this implies that alpha inner product beta is equals to 0 for all, बल्कि मुझे यहाँ पर ये लिखना चाहिए, बीटा की जगह लिख देना चाहिए, सपोज दैट गामा लिख देता हूं मैं, फॉर ऑल गामा बिलोंग्स टू S। ठीक, मतलब कि अगर आप अल्फा को कह रहे हैं कि ये S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का गामा के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 होगा, जहां ये सारे के सारे गामा S के अंदर से आ रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है ये तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की भाई। तो चलिए भाई ये वाली चीज यहां पर हो गई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक? अगेन लेट any beta belongs to what? Any beta belongs to LS। तो बीटा इज ए एलिमेंट ऑफ LS। अब अगर आप बीटा को LS का एलिमेंट कह रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इज लीनियर, या बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड as linear combination of elements of S। मतलब S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बीटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। that is beta is equals to summation I is equals to 1 to n, if we say that के S के अंदर n एलिमेंट्स हैं, is equals to this one, और ai और अल्फा i है ना, हम लोग ये कह देते हैं अल्फा i की जगह हम लोग यहाँ लिख देते हैं गामा i। ठीक है, तो जहां पर ये गामा i कहाँ से आ रहे हैं? गामा i आ रहे हैं S से। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीटा एलिमेंट हमने लिया है ये किसके साथ किसका लिया है? LS का लिया है। और ये जो गामा आइज हैं ये किसके हैं? S के हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो अल्फा था ये किसका लिया था हमने एलिमेंट? S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का लिया था। ठीक है, और इसका हर एक गामा आई के साथ में क्या था? इनर प्रोडक्ट 0 था। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि आप अल्फा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लीजिए, तो अल्फा का जब आप बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके इक्वल में रहेगा? ये बराबर में रहेगा एक तरह से, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ना, तो ये बराबर में आएगा किस तरह से? ये कुछ इस तरह से आएगा, समेशन
i इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बार, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा कॉमा गामा आई, है ना, जहाँ पर ये जो गामा आई है ये एस का एलिमेंट है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, आपने ये कहा था कि भाई जब इस अल्फा का आप गामा आई के साथ में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये जीरो आएगा, तो इट मीन्स दैट कि दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बीटा के साथ में अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इज ए एलिमेंट ऑफ व्हाट, एलएस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट के अल्फा बिलोंग्स टू एलएस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज अल्फा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो आ गया है, जबकि बीटा किसका एलिमेंट था, एलएस का था। तो एलएस के किसी एलिमेंट के साथ में किसी अन्य एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो डेफिनेटली वो जो अन्य एलिमेंट है, जो वो अनदर एलिमेंट है, वो एलएस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। तो यहां पर ये अल्फा के साथ में क्योंकि बीटा का इनर प्रोडक्ट जीरो आ गया है, इसलिए ये अल्फा एलएस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा बच्चों। ठीक, तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट यहां पर क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक भाई, क्योंकि अल्फा इसका एलिमेंट आ गया और अल्टीमेटली आपने इसका एलिमेंट लेके चले थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एल एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही आप ये दिखा देते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड, इसको अगर आप सेकंड कह रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के बच्चों आपके पास में आ जाता है कि एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एल एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये जो फिफ्थ रिजल्ट है ये भी आपका यहाँ पर आसानी से प्रूफ हो जाता है। सो आई होप बच्चों कि ये जो रिजल्ट्स हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स से रिलेटेड समझे, आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमसे ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा बच्चों। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट के ऊपर, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें डेफिनेटली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल होगा। तो तब तक हमारे साथ में बने रहिए, सेफ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना की दूसरी लहर इस समय देश में चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप सबको अपना ध्यान रखना होगा, अपना परिवार का ध्यान रखिएगा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।